हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मैंने फेसबुक पे कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा था फ्रेंड आप सभी से कि क्या अंतर है इंसान और जानवरों में। तो मैं कुछ कारनामा दिखाता हूँ उसमें। मैं भी हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं नहीं हूँ। एक्चुअली मैं अभी धनबाद में ही हूँ फ्रेंड। धनबाद में इस गांव का पता नहीं क्या नाम है। मैं डेली एक न्यू विलेजेस में जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं एक आया हूँ इस विलेज को, मतलब कृषि बाज़ार के जस्ट अपोजिट में जो रोड अंदर घुसती है ना, उसी गांव के अंदर साइड में आया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं हम लोग, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप यहाँ से काउंट करना भी स्टार्ट करेंगे तो शायद काउंट नहीं कर पाएंगे। अब कितने दिन पहले ये पेड़ों को काटा गया है, किस कारण से काटा गया है मुझे नहीं पता है। लेकिन आप देख सकते हैं इधर शायद न्यू कॉलोनीज़ बस रही हैं। शायद जो भी लैंड्स वगैरह है वो लैंड्स बिक गए हैं। शायद पुलें भी गड़ चुकी हैं, बहुत जल्दी सड़कें भी बन जाएंगी। और यही शायद मैं काउंट करूँ तो शायद पता नहीं, ये काउंट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सारी पेड़ें कटी हैं, तब जा कर के वो जो एरिया आप देख रहे हैं जिसमें ये पोल्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, तब जा कर के वो जैसे कि एक कॉलोनी बसी है। तो सही समय है हम लोगों को कहीं ना कहीं हमें अल्टरनेटिव पे विचार करना होगा फ्रेंड। ये जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जंगलों को हटा करके खुद इंसानों को बसने का, जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी पशु पक्षी होते हैं, सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं। अभी भी मैं शांत हो जाऊं तो आपको कुछ पक्षियों की आवाज़ यहाँ पे सुनाई देगी। ये आवाज़ आपको दिन भर यहाँ पे सुनाई देंगी, जबकि अर्बन एरियाज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे लगता है कि इधर मैं चारों तरफ कैमरा घुमाऊँ तो यहाँ पे मुश्किल से यही एक बीच का, पता नहीं ये जितना भी एरिया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, बचा हुआ। नहीं तो चारों तरफ आपको कंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे। और मुश्किल से मुझे लगता है आने वाले 5 सालों के अंदर ये एरिया जो बीच में आपको दिख रहा है, जो ये हल है, ये भी आपको शायद ना दिखे। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव तो खैर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अल्टरनेटिव की तरफ चाहना होगा कि हम लोग अल्टरनेटिव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कहते नहीं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमें जब जब भी जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ी है हम लोगों ने उसका आविष्कार किया है। तो अब ये हमारी आवश्यकता बन पड़ी है कि हम लोग ऐसा क्या अल्टरनेटिव ढूंढें कि पेड़ पौधे जो हैं वो भी बने रहे, उसके साथ हम लोग बैलेंस करके चलें। क्योंकि यदि इस तरीके से ख़त्म करते रहेंगे तो इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारा ये कोविड पैंडमिक था। नहीं तो फिर मतलब कि यदि अगर हम लोग चाहते हैं कि केवल केवल हम ही रहें, ये सारे ख़त्म हो जाए, तो फिर शायद कहीं हम लोग को ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही ख़त्म हो जाए, यही लोग जैसे कि रह जाए। और ऐसा होता है। आप खुद देखिए, आप कभी इमेजिन करिए कि जब इस धरती पे कुछ नहीं रहा होगा तो पेड़ पर आप कुछ भी, मतलब कि धरती पे तेरे यहीं पे ये भी खाली है, आप यहाँ पे 10 दिन 20 दिन बाद आएंगे तो यहाँ पे घास उग जाएगा। तो आप कुछ नहीं भी करेंगे तो नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो आज हम जितने भी इंसान हैं, सभी ह्यूमन कम्युनिटी को एक साथ आने की ज़रूरत है। और अल्टरनेटिव्स पे देख करके आपका खुद भी जो भी थोड़े से भी देर उनका दिल में थोड़ा सा भी वो दिल पसीज जा रहा होगा कि आखिर ये क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो बहुत मेरा भी मन दुखी हुआ। लेकिन इसके लिए हम सब दोषी हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन दोषी है। हर किसी को एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए होता है, लेकिन अच्छा लाइफस्टाइल का जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन बहुत गलत हो गया है। तो उस डेफिनेशन को हम लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि नेचर भी हमारा बैलेंस रहे, हम भी जिए और जीने दो। हम लोग कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो पेड़ पौधे, ये जो जानवरें हैं जिनके पास जुबान नहीं होता, जो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके भी दर्द को हम लोग समझें, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आज तो मेरे मोहल्ला जो खुद है राहरगुड़ा में भी मैं आ रहा था, उसका क्लिप भी है मेरे पास। वहाँ पे भी एक छोटा सा कुत्ता था, बच्चा, उसका बच्चा था। तो मोहल्ले के रोड में भी एक छोटे से कुत्ते का बच्चे का एक्सीडेंट हो जाना, ये इस बात को दिखाता है कि हम लोग किस तरीके से एक मोहल्ले में भी इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं। या हो सकता है कि ध्यान नहीं रहा, जो भी कारण रहा होगा। मेन रोड में तो चलो समझ में आता है कि गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में चलती है, लेकिन मोहल्ले के रोड में भी एक छोटे से कुत्ते का बच्चे का एक्सीडेंट। तो थोड़ा सा मतलब आप लोग खुद बताइए कि इस पर क्या हम लोग किस तरीके से आगे, और कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव तो लेना होगा फ्रेंड। कोई भी चीज़ें रातों रात चीज़ें नहीं बदल जाती है, रातों रात चीज़ें नहीं बदल सकती भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। तो छोटी छोटी से कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव लेना होगा। और जैसे कि हमें इस पर्यावरण को बचाना होगा। यदि नहीं बचा पाए तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग खुद नहीं बचेंगे, और नहीं बच रहे हैं, ठीक है। और ये शायद केवल हमारे इंडिया की समस्या नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ की समस्या है। कुछ कुछ इनिशिएटिव्स
आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन वो मास लेवल पे नहीं है। मास लेवल पे तभी हो पाएगा जब हम लोग अपने विचारों को बदलेंगे। सबसे बड़ा मास ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब हम लोग अपने सोच को बदलेंगे। जब तक हम लोग अपने सोच को नहीं बदल पाएंगे ना, तब तक निश्चय लेवल में कुछ कर भी दूँ तो वो एक नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हाँ, नहीं भला से कुछ भला, वो एक बेहतर होगा कंपैरिजन को मैं कुछ ना करूँ। तो सबसे ज़रूरत है कि आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपसे जो बन पड़ता है, आप सुधरो जग सुधरेगा। अगर इस दुनिया का हर एक इंसान सुधर जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक ये दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन समस्या हमारी यही होती है कि हम लोग चाहते हैं कि दुनिया सुधर जाए और हम ना सुधरे। इसलिए आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जो भी कुछ करते हैं, अपना दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ है, हर एक एक्टिविटी में छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करें। अगर आप पानी यूज़ कर रहे हैं तो पानी की एक बूंद भी आप डेली कम करते हैं ना, तो साल के 365 दिन में आप 365 बूंद पानी बचा सकते हैं। या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, 1 यूनिट बिजली भी डेली आप बचाते हैं, तो साल के 365 यूनिट बिजली बचा सकते हैं। या 50 साल भी आपकी ज़िंदगी है, तो 365 यूनिट इन 50 आप काउंट कर लीजिएगा आप कितना यूनिट बिजली बचाते हैं। तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन बड़ा बदलाव ला सकता है फ्रेंड। और हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोग इंसानों ने इतनी सारी तरक्की की है, तो इस फील्ड में भी हम लोग तरक्की करेंगे और एक दिन इस नेचर को हम लोग खूबसूरत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।